एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग हो? तो आज ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मॉडल पेपर, ये साइंस का मॉडल पेपर है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीन चैप्टर, तीन किताब से सवाल लिया गया है। ओनली फॉर 40 क्वेश्चन। टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चन दिया हूँ मैं। 40 क्वेश्चन मतलब आपको 40 क्वेश्चन दिया गया है, 40 में 40 बना के दिखाना है। तो अगर आप रियली लिटरली अगर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो शायद 40 बना पाएंगे, लेकिन अगर आप 35 भी बना दिए ना तो मैं समझूंगा यू आर बेस्ट। स्टार्ट करें। लास्ट में कुछ थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा, शुरू में थोड़ा नॉर्मल रहेगा। तो लास्ट में आपका मेन चैलेंज लास्ट वाला क्वेश्चन से है। लास्ट 10 क्वेश्चन में चैलेंज आपको मिलेगा, ठीक है ना। शुरू में तो 30 क्वेश्चन आराम से मेरे ख्याल से हर कोई बना लेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन वो माइक लाल है जो पूरा बना पाता है। शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरे पहली बार आ चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने हाजिर है। सवाल का यहाँ पर देख रहे हैं जखीरा है। पहला सवाल इधर है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न में से कौन सी है? नॉर्मल क्वेश्चन है एंड इजी क्वेश्चन है। हाइड्रा में अगर 30 जो इजी सवाल है उसमें अगर 30 में 30 नहीं बना पाते हैं तो बड़ी दिक्कत है आपके लिए। फिर तो बहुत दिक्कत है, फिर तो खूब पढ़ना पड़ेगा आपको। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो बोलेंगे मुकुलन विधि पाई जाती है। हाइड्रा में मुकुलन विधि, हाइड्रा में और ईस्ट में मुकुलन विधि पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण जो पौधे करते हैं तो प्रकाश ऊर्जा लेता है और किसमें बदलता है? वो बदलता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा, जल ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ग्लूकोज में। तो बोलिएगा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट सवाल है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? आंसर मेरे बताने से पहले आपको सोचना है दिमाग में, ठीक है ना। और दिल से एकदम ईमानदारी से इसको बनाइएगा, जैसे मानो कि आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है ना। और ये कहीं गैड वैड में ऐसे नहीं मिलेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। ओके। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो बोलेंगे रंध्रों के द्वारा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अग्नाशय रस में क्या पाया जाता है? अग्नाशय यानी कि जो पैंक्रियाटिक जो रस होता है, जूस होता है, उसमें क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, ये सभी अग्नाशय रस में ये सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज वसा को पचाता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ठीक है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? लिखिए, परागकण बनता है। परागकण कौन बनेगा? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो पुष्प का जो बनेगा कौन? पुंकेसर। पुंकेसर ही बनता है परागकण। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परागकण। पुंकेसर का भाग परागकण में तब्दील हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी मतलब जिसमें दोनों लिंग मौजूद हो, मेल और फीमेल दोनों लिंग मौजूद हो, उसको बोलते हैं उभयलिंगी जीव। अब देखिए, केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, तो बकरी, देखिए बकरी है तो बकरा भी है, बकरी में मेल है तो फीमेल बकरा है, बिल्ली तो बिल्ला भी है, कुत्ती तो कुत्ता तो कुत्तिया भी है, केंचुआ है तो केंचुआ ही होता है, जो बोलो सो मेल फीमेल दोनों उसी में है, दोनों अंग उसी में मौजूद है, केंचुआ। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। किसे पाया जाता है ओजोन परत? ओजोन परत के बारे में जानते हैं, ये पाया जाता है समताप मंडल में। किसमें? समताप। तो हिंदी तो जान रहे हैं लेकिन अंग्रेजी भी जानिए इसका, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है ना। जिसको बोले ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है ना। जो पाराबैंगनी किरण को, अल्ट्रा वायलेट किरण जो आती है सूर्य से निकलती है, पाराबैंगनी किरण को उसको रोकती है, सोख लेती है। चलिए सवाल है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो मैं जो आंसर क्वेश्चन पढ़ने के बाद, जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं उसके बाद वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए और आंसर सोच लीजिए, तब वीडियो आगे बढ़ाइए ना। इसको बोलते हैं ईमानदारी। और नोट कीजिए कॉपी पर। तो देखिए ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 6 परमाणु है। जगह आंसर हो जाएगा बी वाला। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? सिंपल सी बात है, हमारे आंखों पे फोटो कहां पे बनता है? बनता है रेटिना पर। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। कौन से मलेरिया परजीवी है, यानी कि मलेरिया द्वारा होने वाला रोग है? प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ। मतलब मलेरिया जो बीमारी होता है ना, किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया बीमारी होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सटीक आंसर। नेक्स्ट है।
किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? कोई भी विलयन अगर उदासीन है, ना तो अम्ल है ना तो क्षार है, उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 के बराबर हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा। ओके, नेक्स्ट सवाल है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया था किसमें? टमाटर में पाया था ऑक्सैलिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, सबसे ज्यादा अभिक्रिया जल्दी रिएक्शन करने वाला धातु कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम, सॉरी यहाँ पे लिखा हो मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, तो कौन होगा? मैग्नीशियम, सॉरी क्या होगा? हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम नहीं कि के, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? अधातु है लेकिन चमकता है। वैसे तो अधातु चमकता नहीं है, धातु चमकता है, लेकिन है एक अधातु जो चमकता है, वो कौन है? आयोडीन है। और ग्रेफाइट भी आ जाता है ऑप्शन में, ग्रेफाइट भी आ सकता है, ठीक है ना। तो फिलहाल भी यहाँ पे आयोडीन, तो आयोडीन को ही टिक लगाना आपको। ग्रेफाइट आयोडीन अगर रहे तो भी आयोडीन को टिक लगाना है, दोनों रहे तो ठीक है, वरना आयोडीन। पीतल क्या है? देखो पीतल जो है ना, पीतल कोई धातु नहीं है। पीतल में तांबा और जस्ता ये दोनों मिलके बनता है क्या? पीतल बनता है, ये दोनों मिलके बनता है। और इसको बोला गया जो जब दो या दो से ज्यादा धातु मिलके एक नया मेटल पदार्थ बने उसको बोलेंगे मिश्र धातु। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है? तो क्षैतिज कतार कहते हैं ऐसे, जो ऐसे है ना, ये लाइन 7 जो है क्षैतिज कतार है, और 8 क्या है? वर्ग या समूह है। ओके, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए वाला। पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है उसके लिखने वाले कौन है? उसका नाम है पता क्या है? चार्ल्स डार्विन, जिसको बोला गया विकासवाद का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखा था, विकासवाद का सिद्धांत। अक्रिय गैस कौन है? कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। अक्रिय गैस कहते हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती है, जो किसी से क्रिया नहीं करता, एकदम फ्री है। और हर धातु यही चाहता है कि हम भी अक्रिय गैस के जैसा बन जाए, हम भी किसी से क्रिया ना करें, है ना, बैठे वाली जिंदगी। हीलियम, हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। हीलियम है, आर्गन है, रेडॉन है, जेनॉन है, क्रिप्टन है, नियोन है, ये सब आपको याद रखना है। कौन सा बूझा हुआ चूना है? जो चूना में पानी मिला देते हैं ना तो बुझ जाता है, उसको बोलते हैं बूझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये क्या है? बूझा हुआ चूना का फॉर्मूला है। और यही है ठोस चूना, यही है, इसी में पानी मिलाते हैं तो ये वाला बनता है। तो ये है चूना, इसको बोला गया कली चूना। क्या बोला गया? कली चूना बोला गया, यानी कि बिना बूझा हुआ चूना। और ये है बूझा हुआ चूना, मतलब पानी इसमें डाल दे तो बुझ गया, ऐसे मानिए। नेक्स्ट है, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अगर लोहे को जिंक से लेपित कर देंगे, जस्ता की परत चढ़ा देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोला गया गैल्वेनीकरण। क्या बोलेंगे? गैल्वेनीकरण। इसी को हिंदी में बोलते हैं बाबू जस्तीकरण। क्या बोलते हैं? इसी को हिंदी में बोलते हैं जस्तीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों से पीछे देखने के रूप में इस्तेमाल करते हैं? कौन सा दर्पण है जो वाहनों के पीछे देखने में इस्तेमाल करते हैं? सिंपल सा सवाल हमारा, सर जी गाड़ी के पीछे लगा, साइड में लगाता है, उसको बोलते हैं साइड मिरर बोलते हैं। तो वही दर्पण में रहता है उत्तल दर्पण। क्या रहता है? उत्तल दर्पण रहता है। नेक्स्ट है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? नॉर्मल सवाल आ रहा, अब तक आपने सही बना रहा होगा, है ना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, ठीक है ना, पॉजिटिव होती है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक वोल्ट, ओम, एम्पियर, कुलाम। आवेश का क्या होगा? कुलाम होगा। आवेश का एसआई मात्रक कुलाम होगा। एम्पियर धारा का होता है, ओम प्रतिरोध का होता है, वोल्ट विभवांतर का होता है, ठीक है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? जो गलती हो रहा है लिखते जाइए आप कॉपी में।
आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? आमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, है ना, और वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? भाई ऐसा भी सवाल एग्जाम में मिलता है, एग्जाम में आता है, बउआ वाला भी सवाल आता है ना, वो भी यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किस रूप में? तरंगदैर्घ्य जो मापते हैं ना, वेवलेंथ, इसको मापते हैं एंगस्ट्रम में। किसमें? एंगस्ट्रम में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? परिनालिका जो पढ़े उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? सभी जगह समान होता है। सभी जगह क्या होता है? समान होता है। अगर कोई परिनालिका है, कोई रॉड है, उसमें जो तार लपेटा हुआ है ना, तो अगर इसमें चुंबकीय क्षेत्र जाएगा, चुंबकीय रेखाएं जाएगी, तो सभी जगह पे चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू क्या होगा? भीतर में चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, सभी जगह समान होगा। चुंबकीय क्षेत्र को मात्रक टेस्ला किसने दिया? टेस्ला, टेस्ला जो नाम है किसने दिया? ऑस्टेड ने, न्यूटन ने, ओम ने, एम्पियर ने, किसने दिया? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है, तो किसने दिया? ऑस्टेड ने दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, अच्छा जो भी आपको लगे कि थोड़ा सा ये थोड़ा भारी सवाल है सर, ये मेरे किताब से बाहर नहीं, आपके सिलेबस का ही सवाल है ना। शायद आपके नज़रों के सामने वो सवाल नहीं आया होगा, शायद आपने उस सवाल को नहीं देखा होगा, तो आज तो पता चल जाएगा, है ना, आपके कमेंट से। और ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आई बिलीव ऑन यू, है ना, मैं बिलीव करता हूँ आप लोग पे। जो कमेंट करेंगे वो बिल्कुल दिल से और रियली वाला कमेंट करेंगे। धारा की उपस्थिति किससे मापी जाती है? धारा की उपस्थिति, की धारा है या नहीं है। एक धारा मापी जाती है किससे? आंसर क्लियर? धारा मापी जाती है आमीटर से, सॉरी हाँ, आमीटर से धारा मापी जाती है, और वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। लेकिन करंट है या नहीं, तार में करंट है कि नहीं है, वो मापेगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना। तो आमीटर जो है धारा मापता है, कितना जा रहा धारा, धारा कितना एम्पियर फ्लो हो रहा वो मापता है। लेकिन धारा जा रहा कि नहीं जा रहा, इसकी माप करता है गैल्वेनोमीटर। क्लियर? कौन से बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस का ईंधन का स्रोत कौन नहीं है? बायोगैस, लकड़ी, गोबर, नाभिक ऊर्जा, कोयला। तो क्या होता है? कोयला जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए पहले ध्यान से पहले पढ़ लीजिए आंसर को, मेरे को आंसर बताने से पहले आपको बताना है। विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर प्रेरण पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युन्मय तार होता है। कंफर्म कर लिया आंसर? वीडियो को रोक लीजिए पहले और आंसर को कंफर्म कर लीजिए। अब बोला गया, देखिए कौन कथन सही नहीं है? विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है, बिल्कुल सही बात है। अरे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। जब हम उसको मशीन को घुमाते हैं ना, तो हमको वहां पे क्या होता है? बिजली जनरेट हो जाता है। ठीक है ना। हाँ, विद्युत मोटर, ये तो सिंपल बात है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल सही बोल रहा। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटते, बिल्कुल सही बात है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ये कभी आपस में नहीं काट, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, कभी नहीं काटती है ना। तो बोलेंगे यस ये भी सही है। तो गलत कौन है? ये वाला गलत है, यानी कि ये आंसर होगा। क्योंकि विद्युन्मय तार जो हरा नहीं होता है, विद्युन्मय तार जो है लाल होता है। जिसमें करंट जाता है ना, जिस तार में करंट जाता है वो तार लाल होता है, हरा नहीं होता है। नाइक्रोम में कौन सा तत्व होता है? सोच लीजिए, निकेल क्रोमियम, नाइट्रोजन कार्बन, निकेल कार्बन, नाइलॉन और क्रोमियम। डन डन डना डन, आगे बढ़ते हैं। नाइक्रोम होता है निकेल और क्रोमियम का मिला होता है, जिसका उपयोग करते हैं हम लोग आयरन में, स्त्री वाला में। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? कैथोड पर एनोड है, कैथोड है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ओजोन। आंसर कंफर्म कर लीजिए। चलिए, तो जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर निकलेगा क्या? हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार में क्या बदलाव आएगा? ऊपर से नीचे आएंगे तो आवर्त सारणी में, आवर्त में ऊपर से नीचे आएंगे ना, समूह मतलब ये हो गया, ये जो नीचे ऊपर से नीचे आ रहा ना, ये जो लाइन ये क्या है? समूह है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या कोई बदलाव नहीं आएगा? क्या होगा? अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका आकार में साइज बढ़ेगा, और बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है,
इनमें से कौन उपधातु नहीं है? ध्यान से देखिए, ऑप्शन को मैंने घुमाया है, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम, जर्मेनियम। मेरे ख्याल से पढ़ने के बाद शायद आपका आंसर कुछ कंफर्म हो गया, क्या होगा इसका आंसर। सिलिकॉन तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बोरॉन भी पढ़ा होगा, ये दोनों कंफ्यूज हो रहा है सर, गैलियम की जर्मेनियम। जर्मेनियम याद किया आपने, तो ये ही होगी, ये गैलियम है, गैलियम उपधातु नहीं है, जर्मेनियम है। तो अभी तो मैंने नाम बता दिया, आप हो सकता है आपको बाद में नाम याद ना रहे, तो याद कीजिए जीई जर्मेनियम होता है, ये गैलियम है, तो जी में कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके जी, हाँ जी। चलिए, मेथिल एसिटिलीन का आयुपेशी नाम क्या है? इसमें तो बंदा फंसने वाला है, ध्यान से देखिए, बिना चीटिंग करे बताना है। इथाइन, प्रोपाइन, प्रोपीन, ब्यूटाइन, क्या होगा? मेथिल एसिटिलीन, मेथिल एसिटिलीन का होगा, तो मेथिल एसिटिलीन का आयुपेशी नाम बता दे। प्रोपाइन, क्या है? प्रोपाइन, सुन लीजिए, ठीक है। एथाइन का क्या है? एथाइन किसका आयुपेशी नाम है? एसिटिलीन का एथाइन है, एसिटिलीन का एथाइन है। प्रोपीन किसका आयुपेशी नाम है? प्रोपिलीन का, किसका? प्रोपिलीन, हम लिख नहीं रहे, आपको बोल दे रहे, प्रोपिलीन। अब ब्यूटाइन किसका है? एथिल एसिटिलीन का है, एथिल एसिटिलीन का। ओके, कुत्ता के मुख्य श्वसन अंग क्या है? ये बड़ा आसान सवाल है, कुत्ता का जो मुख्य श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया, त्वचा, फेफड़ा। कुत्ता में होता ही नहीं क्या होता है बताइए? कुत्ता में होता नहीं? अरे होता है भाई साहब, क्या होता है? फेफड़ा होता है, त्वचा थोड़ी ना सांस लेगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आरबीसी का अन्य नाम क्या है? देखिए, एक तो हम लोग जानते हैं रेड ब्लड सेल, लेकिन डॉक्टर जो जानते हैं ना आरबीसी को आरबीसी नहीं बोलते हैं, उसका कुछ अलग नाम है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट। क्या होगा? आरबीसी का आपका कभी ब्लड चेक होगा ना, तो देखिएगा उसमें लिखा रहेगा एरिथ्रोसाइट कितना है, थ्रोम्बोसाइट कितना है। तो आरबीसी को बोला गया एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट बोला गया प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स को बोला गया थ्रोम्बोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोला गया ल्यूकोसाइट, लिम्फ होता है, लिम्फ होता है, एक ब्लड में लिम्फ भी होता है, इसको बोला गया लिम्फोसाइट बोला गया, लिम्फ को लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, ये आपको याद करना है, ठीक है ना। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, लिम्फोसाइट। ईसीजी संबंध है किससे? ईसीजी किससे संबंध है? मस्तिष्क से, हृदय से, वृक्क से, यकृत से। एक्चुअली में ईसीजी एक मशीन का नाम है। अब बताइए ये मशीन कहाँ पे यूज करते हैं? जब किसी का कुछ ऐसा इन चारों में कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं, इतना मैं हिंट कर दे रहा हूँ। ईसीजी, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्लियर हो गया आंसर? देखिए ईसीजी कहाँ पे करते हैं? जब हृदय का जो पेस मेकर है ना, वो हृदय की जो गति होती है ना, उसको नापने के लिए, हृदय का जो क्या होता है इलेक्ट्रिक जो गति होता है उसको मापने के लिए हृदय से ये संबंध होता है ना। एक होता है ईईजी होता है, ईईजी वो मस्तिष्क के लिए इस्तेमाल करते कोई मशीन है, ठीक है ना। और यहाँ पे ईसीजी होगा हृदय के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है ना। और मस्तिष्क के लिए ईईजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन गर्भ निरोधक दवाई है? इसमें तो खैर बंदा इसमें तो ऐसे ही शायद फंस, लेकिन दिमाग लगाए थोड़ा सा हो सकता है, कुछ याद हो सकता है। पारासीटामोल, ये तो आप पढ़े खाए होंगे पारासीटामोल, ये होता है कहीं बुखार वगैरह आ जाता है तो डॉक्टर साहब देते हैं पारासीटामोल। सहेली, एंटासिड, एंटासिड तो आपने खाया होगा ना, वो पढ़ा भी होगा, पेट के अपच के लिए, इंडाइजेशन के लिए। इंसुलिन, लिप्सो, तो इसका आंसर आप यूं ही बता सकते हैं, सहेली नाम का एक दवाई होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं गर्भ निरोधक दवाइयों में, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया। 40 में कितना आपने सही बनाया? 40 क्वेश्चन में आपने कितना सही बताया? अब आपकी बारी है कमेंट करने की, 40 में आपने कितना बनाया, ठीक है ना। हमारा मोबाइल नंबर नोट कीजिए 82 10 42 32 00। जिसको क्रैश कोर्स में जुड़ना होगा इस नंबर पे कॉल कीजिए, और हमारा बहुत मिनिमम क्रैश कोर्स चला प्राइवेट क्लास पढ़ने के लिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे, ठीक है ना। फिर इसके अलावा भी हमारा एक वेबसाइट है, इसका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम क्या है? गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च कीजिएगा ए ऑनलाइन सॉल्यूशन,
ठीक है ना, solution.in भी लिखिएगा या official.com लिख लीजिएगा, चलिए ऐसे भी लिख लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे कोई भी पोस्ट में, अच्छा ये आप इस नंबर पे मैसेज करो, व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप करने के बाद आपको मैं एक लिंक भेजूंगा और वो वहाँ से आप तुरंत हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाओगे, तो इससे आपको मेरे से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। ओके, बाकी आपका काम क्या है, अच्छी लगी वीडियो, पसंद आई, एक लाइक आपसे बनता है ना, एक लाइक कर दीजिए वीडियो को और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा भी हेल्प हो जाए, ताकि मेरी वीडियो, मेरी आवाज़ उन सभी बच्चों के पास पहुंच जाए। और ये बहुत ज़रूरी है, आप एग्जाम तैयारी करें ना, आपकी जांच कर रहा है ये वीडियो कि कितना आपने लेवल, कितना लेवल, अगर आपने, मैं बता रहा हूँ रियल में, अगर आपने 35 भी सही बना दिया ना, तो मतलब आपकी तैयारी बहुत बेस्ट है। हाँ, 35 से नीचे है तो मैं बोलूँगा भाई थोड़ा सा देख लो, अच्छा से कर लो थोड़ा सा, और अगर 35 से ऊपर है तो फिर तो सोने पे सुहागा है। डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, कमेंट कीजिएगा अपना आंसर। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो वीडियो आती रहेगी, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। ओके, बाय।